हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ग्राफ के क्वेश्चन से इसमें वो पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी दूसरा लेसन तो हमने कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में। तो देखो यहाँ पे 9th ये दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों इसमें समझ लेंगे आप। ठीक है, बेसिक चीज़ है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में इसको जो है निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये जो लेसन है, ये जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ समझना होगा। जैसे इसमें मान लो एक लाइन खींचते हैं ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस। अगर इसको मान ले, देखो ये क्या है? एक्स एक्सिस या फिर एक्स अक्ष, हिंदी में बोलेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, इधर वाले को बोलते हैं एक्स डैश। ठीक, एक्स एक्स डैश। और अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे इसी के ऊपर, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, और ये हो गया वाई डैश। देखो यहाँ पे दो अक्ष हमने दिखाया, दो एक्सिस दिखाया। पहले क्या नाम है? एक्स एक्स डैश, दूसरे का वाई वाई डैश। एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में, वाई एक्सिस को वाई अक्ष बोलते हैं। अब गौर से देखो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। तो जहाँ पे काट रहा है उसका नाम रख दो ओ। ठीक है, ये ओ दोनों काम करता है, नंबरिंग का भी काम करता है और उसका मतलब भी है। देखो ये जो ओ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु। ओ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओरिजिन, केंद्र बिंदु, या फिर इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, मूल बिंदु। ओके, अब देखो इस एक्स एक्सिस पे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो 4 पार्ट में बांटता है। देखो 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। चलो ये तो समझ गए वो क्यों लिखे हैं। तो 4 पार्ट कौन कौन है? ये पहला हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। तो पहला जो ब्लॉक है ना, इसको हम लोग जो है हिंदी में अगर बात करूँ तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश लिखो चाहे चतुर्थक लिखो, ठीक है। और या फिर इसको प्रथम चरण भी बोलते हैं, या फिर इसको प्रथम पाद भी बोला जाता है। और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसी तरीके सेकंड में ये क्या हो गया? द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश बोलो, द्वितीय चरण बोलो, द्वितीय पाद बोलो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट बोलो, बात तो एक ही हुआ। उसी तरीके से इसको द्वितीय चतुर्थांश, चरण, पाद या फिर क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और
फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से बोला जाता है। हिंदी में हमने लिख दिया। और इसमें देखो ये जो OX वाला लाइन है इस पे सारे नंबर प्लस में होते हैं, आप जानते होंगे। इधर जैसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, ये सारे प्लस में होते हैं। इधर आते हो OX डैश पे तो इधर के सारे नंबर माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4। जब ऊपर जाते हो OY वाले लाइन पे तो इधर भी सारे के सारे आपके प्लस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। नीचे भी -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो पहले में देखो एक्स एक्सिस पे चले तो क्या दिखता है, साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। और वाई पे चले तो प्लस। पहले में सिग्नेचर जो आता है, साइन जो आता है वो किसका है, प्लस प्लस का। और दूसरे में एक्स पे चले माइनस, वाई पे चले प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में देखो एक्स पे चल रहे माइनस की ओर, पहले एक्स वाले को देखते हैं फिर वाई वाले को। तो एक्स पे भी माइनस में दिखता है, वाई पे भी माइनस दिखता है, तो तीसरे में क्या आएगा, माइनस माइनस। फिर इसमें आप देखोगे एक्स पे चले तो प्लस में नज़र आया, वाई पे चले तो माइनस में नज़र आया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए चलते जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो इसको इतना बोलते हैं, ठीक है। कौन सा सिंबल किस में आता है ये आपको पता होना चाहिए। चलो सीधे अब आ जाते हैं, धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे। ये एकदम बेसिक चीज़ था जो आपको पता होना चाहिए था। देखो आपके बुक में 3.1 में एक क्वेश्चन लिखा है। मैं हिंदी मीडियम का बुक रखा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना समझ लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.1, इसमें ये बोल रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैम्प की स्थिति किस तरह बताएंगे, ठीक है। मतलब कि मान लो ये एक टेबल हो गया इस तरीके से, ये मान लो कोई टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इस टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप है, कहीं पे भी एक, यहाँ पे मान लो ये क्या है, टेबल लैंप, टेबल लैंप यहाँ पे है। तो आपको बताना है जो आपके सामने है, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो या मेरे को आपको समझाना है कि ये टेबल लैंप कहाँ है, ठीक। तो ये क्या है आपका, ये जो बाहर है ये टेबल है, इसको हम बोल रहे हैं टेबल। और ये जो है पॉइंट हमने लगा दिया, ये क्या है, मान लो कि ये टेबल लैंप है। तो इसमें क्या काम करेंगे, आप पूछोगे ये कहाँ पे है, टेबल लैंप की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, हमको निकालना क्या है इसमें। जो पहला क्वेश्चन है इसमें टेबल लैंप की स्थिति दर्शाना है, पोजीशन को बताना है। तो इसका तरीका ये है कि मान लो आप इस साइड से नाप लो, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक नापते हैं तो ये आता है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आएगा पता नहीं, हम रफली बता रहे हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक नापे तो ये कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। मान लो ये ज़्यादा दिखता है तो हमने 30 मान लिया, इधर कम है तो 25। तो पोजीशन पूछ रहा है लैंप की स्थिति, क्या पूछता है, टेबल लैंप की स्थिति। तो हम क्या लिखेंगे, या तो आप लिखोगे 30 25 या फिर 25 या 30, ठीक है। इसको टेबल लैंप की स्थिति मतलब पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले अपने बुक में देखेंगे तो टेबल लैंप का पोजीशन पूछा है तो आपका दो आंसर मिलता है, या तो 30 और 25 बोलो, चाहे 25 और 30 बोलो, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन बड़ा लिखा है लेकिन है कुछ नहीं। बोल रहा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। देखो दो सड़क है आपका, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये दो सड़कें उत्तर और दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। दो सड़क बना दो आप, जो है एक इस तरीके से, ठीक है, और एक मान लो इस तरीके से।
हालांकि आपके बुक में दिया हुआ है सब फिगर, आप पीछे भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मान लो एक सड़क हो गया आपका नॉर्थ, और यहाँ पे दिया है साउथ, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी, और उसके बाद इसको मान लो ईस्ट और इसको मान लो वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि, और ये क्या है आपका सेंटर है, ये सेंटर है सी, दो सिटी एक दूसरे को यहाँ पे मिलता है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन में बोला है कि हर एक जो सड़क है उसके पैरेलल में 5-5 सड़कें हैं। फिर से पढ़ देता हूँ। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, आपका मान लो ये हो गया 2 सड़क, जो नगर की केंद्र पर मिलती है, यहाँ सेंटर पर मिलती है, ठीक है। 2 सड़कें उत्तर दक्षिणी की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा है, ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। बाकी जो सड़कें हैं वो इसी के पैरेलल है, ठीक है। मान लो इसके पैरेलल हम लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5, इसके पैरेलल हमने 5 सड़क बना दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से इसके भी पैरेलल खींच दो, 1 2, गैपिंग बराबर होना चाहिए, हम रफली बना रहे हैं, 1 2 3 4, लो एक और बना दिया, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सड़क हो गए। तो आगे बोलता है नगर की अन्य सभी सड़कें इन सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा के लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर में 200 मीटर। ये अगर 1 सेंटीमीटर आप मानते हो, यहाँ पे बोल रहा है पैमाना कि 1 सेंटीमीटर में कितना है, 200 मीटर है। ग्राफ का है ये, हम रफली बना रहे हैं। 1 सेंटीमीटर ये है आपका कितना, 200 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब इसको बोल रहा है, आगे बोलता है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे हो सकती है। देखो ये एक दूसरे को काट रहा है, ये सब क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है, तो क्या है, क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब चौराहा है। अब आगे बोलता है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इन्हें हम क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। देखो बहुत कहानी इसमें लिखा हुआ है। क्रॉस स्ट्रीट समझो 2 और 5 के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ से चले, पहले 2 5 लिखा है, यहाँ से चले 1 2 2 यहाँ पे पहुँचे, यहाँ से शुरू करो 1 2 2 यहाँ हुआ, फिर 5 1 2 3 4 5, तो ये जो आया है ये क्या हुआ, 2 5, ये क्या है 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे चले 3, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना हुआ 3 4, और यहाँ पे चलो इसके पास 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे चले 1 2 3, यहाँ से चले 4, यहाँ से चले 3, तो ये क्या हुआ 4 3, एक्स पे 1 2 3 4 कदम चले, 1 2 3 3 कदम, तो यहाँ पे 2 5 3 4 4 3 इस तरीके से होगा। अब उसके बाद तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, ठीक है। तो 4 3 तो यहाँ पे एक ही दिखता है ना, जब भी होगा 4 चले यहाँ पे 3 चले यहाँ पे, अब इस पे दूसरा तो आने वाला नहीं, ठीक है। तो बोला कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है, तो इसका जवाब क्या हुआ, केवल 1, बराबर, बाकी दूसरा नहीं, ठीक है। और आगे बोलता है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है, तो ये भी फिक्स है इसका 3 4, यहाँ से चले जो है आपका 1 2 3 फिर 4, बाकी तो कोई 3 4 होने वाला नहीं, तो इसका भी फिक्स है, एक ही होगा। तो मतलब क्वेश्चन ने बोला था कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 या 3 4 माना जा सकता है, तो जवाब में क्या होगा, केवल 1, ठीक है, दूसरा कोई इसमें आने वाला नहीं है।
क्रॉस स्ट्रीट का मतलब समझे, ये क्रॉस स्ट्रीट है, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रॉस स्ट्रीट 1 2 3 4, मतलब चौराहा नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक, तो इसमें बस इतना पूछा 4 3 कितनी 4 3 और 3 4 कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे, तो इसमें से एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3.1 में इतना ही था। 3.2 के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। देखो 3.2 इंग्लिश मीडियम को भी समझ में आ जाए, इसके लिए हमने दोनों बुक रखा है पास में। इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, देखो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ये आपका हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? ठीक है, क्षैतिज आपका ये हो गया, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर आपका ये हो गया। ठीक, तो इन दोनों रेखाओं के क्या नाम है? तो आप देख सकते हो, हमने इस रेखा को क्या नाम दिया? एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और इसका क्या नाम दिया? वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्षैतिज वाले को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये जो लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस है उसको क्या बोलोगे? वर्टिकल। ठीक है, ये आपका वर्टिकल हो गया, वर्टिकल। ठीक, अब आगे बोलता है, तो यहाँ पे बस यही पूछा था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, अब उसके बाद इसमें दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो चार भागों में बांटता है, तो उसका तल को क्या बोले थे? अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, उसको क्या बोलते हैं? एक्स और वाई एक्सिस जब काटेगा तो उसको बोलते हैं चतुर्थक। चतुर्थक या फिर चतुर्थांश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, या फिर चतुर्थांश इसको लिख दो। ठीक है, तो दूसरे का जवाब मिला आपका चतुर्थक बोलो, चाहे चतुर्थांश बोलो, चाहे चरण भी बोल सकते हो, हमने बाद भी बताया था। ठीक है, ये सारे नाम हैं हिंदी में। इंग्लिश में आपका क्या है? केवल क्वाड्रेंट। ठीक, और यहाँ पे आगे बोलता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करते हैं। ये तो पहले ही बताए थे, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है तो ये जो ओ है इसको बोलते हैं उद्गम बिंदु। उद्गम बिंदु या फिर केंद्र बिंदु, और इंग्लिश में इसको हमने बताया था ओरिजिन। ठीक है, ओ को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सवाल पूछ रहा है, फिगर बना हुआ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलो देखो, थ्री 3.2 में इजी क्वेश्चन है। ग्राफ बना है, आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से रफली, और एक वाई एक्सिस भी ले लिया। चलो वाई एक्सिस ऐसे ले लिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है।
ठीक, इसको क्या बोलोगे, x है तो इधर x डैश, वो y है तो इधर y डैश। अब यहाँ पे आपके बुक में नंबरिंग किया है प्लस में 6 तक, ठीक है। चलो 6 तक ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 माइनस, इधर सारे माइनस में होते हैं। ऊपर चलो, ये गैपिंग बराबर होना चाहिए। हालांकि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ पे तो खाने बन के आते हैं, सब कुछ बराबर होते हैं, ठीक है। अब हाथ से कर रहा हूँ इसलिए थोड़े कम बेसी हो सकते हैं, फिर भी अंदाज से हमने ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये ऊपर का क्या होता है, +1 2 3 4 5 6, नीचे में माइनस में लो -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, हमने इतना कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहले पूरा फिगर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वो कहाँ पे है, 5 के सामने है और -5 आपका यहाँ है। 2 कदम ऊपर गए, 2 कदम ऊपर यानी 2 के सामने ये और 5 के पास एक पॉइंट यहाँ पे है, और नीचे -3 1 2 3 मान लो यहाँ पे 5 के पास ही है, पॉइंट यहाँ लगा दिए। इस तरीके से डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, आपके बुक में सारा दिया है, हम बोर्ड पे बता रहे हैं इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है। और डी का आपका है 2 और यहाँ पे 6 और 2 लो, यानी एक पॉइंट यहाँ पे है। पहले फिगर तो कंप्लीट कर लो। तो आपके बुक में इस तरीके से डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, और ये जो पॉइंट है इसको डी नाम दिया है। फिर यहाँ से इसको मिला दिया है 6 के पास, फिर यहाँ 5 से शुरू किया है, एक डॉटेड लाइन जा रहा है सीधे, कहाँ से, -5 से होते हुए और ये सीधे लाइन जा रहा है -3 के पास, यहाँ से इसको मिला दिए, ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ से ये इसको मिलाया है -3 को, तो और यहाँ पे 2 से यहाँ से एक लाइनिंग ये है इसके पास 4 के पास, और इसका नाम लिखा है। देखो ये तो बुक में बना हुआ है आपका, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए हमने पूरा फिगर बनाया है यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे दिया है बी, और यहाँ पे 5 की जगह पे लिखा है एल, यहाँ पे क्या है, एल है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एम है, ये आपका एच पॉइंट है। यहाँ पे दिया है ई, उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका जी, ये है आपका सी, एक पॉइंट यहाँ पे है सी, और यहाँ पे दिया है डी, और ये एक्स, बराबर। तो फिगर लगभग कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे पूछ रहा है बी के कोऑर्डिनेट। देखो पहला क्वेश्चन पूछता है पहला कि बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो हम जवाब लिखेंगे खाली बी के कोऑर्डिनेट। तो पहले देखो आंसर लिख रहा हूँ, सवाल देख लेना बुक में, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे तो नहीं पता करेंगे। देखो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5, -5 है, यहाँ -5, पहले x पे चले फिर y पे चलो, y पे कितना 1 2, प्लस में है तो यहाँ +2, ठीक है। तो b का कोऑर्डिनेट क्या मिला, -5 और 2, b का कोऑर्डिनेट मिल गया, एक आंसर हुआ। फिर दूसरा बोलता है c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, c का निर्देशांक कितना होगा। तो c कहाँ है आपका, यहाँ पे है, चलो c यहाँ है तो पहले प्लस में चलते हैं, x वाले पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, x पे चले 5 कदम, फिर y यानी नीचे कितना कदम है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 और 5 प्लस में भी 5 और माइनस में भी 5, तो इसका क्या मिला -5 -5।
ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट मिला आपका -5 और -5। ये समझ में आया। यहाँ से चले यहाँ तक प्लस में 5 चले, अब फिर नीचे साइड में जा रहा है कितना 5 कदम, तो ये भी क्या हो गया -5। तो 5 - 5। उसके बाद बोल रहा है कि -3 5, तीसरा दिया है कि -3 - 5 कौन सा पॉइंट होगा। तो -3 - 5 गौर से देखो, -3 कहाँ है, यहाँ से चले तो -3 और फिर -5 देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो -3 यहाँ, -5 यहाँ, तो ये देखो -3 या -5 इसका पॉइंट आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, -3 - 5 किसका पॉइंट है, तो क्या आंसर मिला, ई का। तो इसका आंसर हुआ ई का पॉइंट है -3 और -5, ठीक। आगे बोलता है 2 और -4 किसका कौन सा पॉइंट होगा। तो x पे चलो 2, x पे 2 और y पे -4। तो यहाँ पे देखो 2 और -4 किसका है, g का है। तो यहाँ पे लिखेंगे g का वो पॉइंट दिया है 2 और -4, ठीक है। फिर पांचवा है, बोला है कि d का भुज ज्ञात करो, ठीक है। तो भुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, एबस किशा। क्या बोलते हैं भुज को, एबस किशा। देखो एक चीज़ जान लो, जैसे x और y लिखा है, ठीक है, तो कॉमा के पहले वाले को, इधर वाले को बोलते हैं भुज, इधर वाले को कोटि हिंदी में, और इधर वाले को बोलते हैं इंग्लिश में एबस किशा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये चीज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें आपसे पूछा गया था कि d का भुज ज्ञात करो, d का भुज। तो d का है, d का कोऑर्डिनेट पहले पता कर लो। यहाँ से चले कितना, प्लस में 6, फिर y पे चल रहा है प्लस में 2, तो ये 6 2। तो यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे पूछ कर रहा है भुज कितना, तो भुज किसको बोलते हैं, इधर वाले को, यानी ये आपका हो गया भुज, ठीक है। आंसर क्या मिला, 6। तो पाँचवें का हो गया भुज बोलो चाहे एबस किशा, ये आपका मिला 6, ठीक। फिर छठा है इसका, h की कोटि बताओ। h कहाँ है, h आपका, h कहाँ गया, h की कोटि बताओ। यहाँ पे h तो दिख ही नहीं रहा है, देखा h आपका यहाँ पे है, देखो। तो x पे चले कितना, -5 और y पे चले -3। तो यहाँ पे कोटि पूछ रहे हैं, यानी अगला वाला, यानी -3। तो कोटि को हमने बताया क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डिनेट। कितना दिया है यहाँ पे, -3, ठीक। उसके बाद जो है 7वां दिया है l के कोऑर्डिनेट चाहिए, l का कोऑर्डिनेट। तो l कहाँ है आपका, l देखो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0, x पे, x लाइन पे ही है, सीधे ये y पे ही जा रहा है, यानी x का हो गया 0 और y पे कितना है 5। तो l का कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 5, l का कोऑर्डिनेट 0 5। अब उसके बाद यम का पूछ रहा है, तो यम कहाँ है आपका, यम देखो यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ चले 3 कदम माइनस में, तो -3, फिर y पे चलो, तो देखो ये x पे -3 और y पे आगे कहीं जा ही नहीं रहा है, ये पॉइंट इसी पे है। तो क्या मिला, -3 और 0। y पे तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इस लाइन के ऊपर ही है ना, तो ये हो गया -3 0। तो दूसरे में आपको खाली कोऑर्डिनेट बताना था कौन क्या है, ठीक है, इसमें यही था। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो 3.3 में आपको बताना है कि कौन किस कैटेगरी में होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट दिए हैं, उसको बताना है कि कौन से एक्सिस में होगा। चलो, जैसे चलो इसको रहने देते हैं।
देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं, ऐसा आपने बनाया है। अब 3.3 में कुछ पॉइंट दिए हैं, बोल रहा है कि -24 और 3 -1 और -10 और 1 2 और क्या है -3 -5। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होंगे वो आपको बताना है, बराबर। तो चलो देखो, अगर इसको ए मान लें, ABCD, इसको मान लो ये, आपको बताना है कि ये कहाँ पे आएगा। चलो पहले को चेक करते हैं। x पे कितना है -2, x पे चले -2, y पे कितना है 4, तो -2 यहाँ हो गया, इसके ठीक सीधे जाओ प्लस में, इसके सीधे, और यहाँ पे x पे चले -2, फिर y पे कितना है 4, तो ये हो गया -2 4, ये a। ठीक, अब उसके बाद b को भी दिखा दो। x पे कितना है 3, प्लस में 3 है, और y पे -1, यानी यहाँ पे ही आएगा, लो हम रफली बना रहे हैं। ये हो गया x पे 3 और y पे -1, ये पॉइंट मान लो आपका है b। ठीक, फिर c कितना है, x पे -1, यहाँ पे y पे 0, यानी ऊपर तो जा नहीं रहा है, यानी ये पॉइंट है आपका c। लो हम यहाँ पे लिख दिए c, कितना है -1 और 0। उसके बाद d, x पे 1 है और y पे कितना है 2, यहाँ पे x पे 1 और y पे 2, ये पॉइंट मिला 1 2, ये किसका है, d हमने माना है। फिर x पे -3, यहाँ पे y पे -5, कहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ से सीधे मिलाओ, ये जो पॉइंट है -3 और -5, ये किसका है, e का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कौन किस कैटेगरी में गया है ना। तो यहाँ पे बोल रहा था ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे वो आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, सेकंड में गया, इसको आप थर्ड बोलते हो, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो कौन से किस कैटेगरी में गया है वो आपको बताना था। तो यहाँ पे 3.3 का पहले क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी बता सकते थे, अगर आपको चिन्हों का ज्ञान है। आपको हम देख, इसमें क्या आता है, फर्स्ट में ये प्लस, फिर प्लस, फर्स्ट में क्या आता है प्लस प्लस, फिर इसमें सेकंड में पहले x पे चले तो माइनस, फिर y पे चले तो प्लस, माइनस प्लस, फिर इसमें चलते हैं x पे माइनस और y पे भी माइनस, इसमें चले तो x पे प्लस और y पे माइनस। ठीक है, आप देख सकते हो पहले में प्लस प्लस आता है, ये दोनों प्लस में है तो ये फर्स्ट में आया, दूसरे में माइनस प्लस आता है, यहाँ माइनस प्लस है तो ये सेकंड में हो गया, तीसरे में क्या आता है माइनस माइनस, और ये नंबर भी माइनस माइनस में इसलिए इसमें है, चौथे में प्लस माइनस आता है, देखो प्लस माइनस। ठीक है, तो वो डायरेक्ट भी बता सकते हो और उस पर दिखा भी सकते हो। अगला क्वेश्चन जो दिया है 3.3 का, बॉक्स में दिया हुआ है कुछ नंबर, सेम यही चीज़ है। चलो इसको फिर से बता देता हूँ, इसको रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन में काम आएगा। देखो, जो 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है उसमें बॉक्स में दिया हुआ है इस तरीके से, ये बॉक्स में आपका बना हुआ है बुक में। ठीक, एक में लिखा है x, एक में लिखा है y, तो पहले में है -2 और 8, फिर क्या है -1 और 7, फिर क्या है 0 और -1.25, फिर है 1 3, और फिर क्या है 3 -1, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसको आप इस पे ग्राफ के ऊपर आपको दिखाना है। ठीक है,
तो कोऑर्डिनेट तो अपने को पता है, निर्देशांक तो पता है। चलो पहले वाले का कोऑर्डिनेट मान लो क्या होगा, x का -2 और y का कितना है 8। पहले वाले का हमने a माना। फिर दूसरे वाले का क्या होगा -1 7। फिर तीसरे को c मानते हैं तो 0 -1.25। फिर d वाले को मान लो 1 3। फिर e वाले को हमने माना 3 -1। ठीक है। चलो इसको ग्राफ पे शो करना है। x पे कितना है -2, तो x पे -2 यहाँ आ गए, और y पे कितना बोलता है 8 बोलता है। लो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ये 7 और ये 8। तो x पे -2 ऐसे चले यहाँ पहुँचे, फिर y पे प्लस में 8, तो इसके ठीक सीधे जाओगे और 8 के सामने आओगे। तो ये एक पॉइंट मिला यहाँ पे, मान लो इसका नाम है a, क्या है ये -2 और 8। ठीक है, -2 और 8। आप चाहो तो ऐसे डॉटेड लाइन इस तरीके से मिला के देख सकते हो। देखो x पे -2 और यहाँ पे 8, ये हो गया। उसके बाद b कितना है, x पे -1 यानी यहाँ पे, और y पे 7 कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसके ठीक सामने जाओगे, सेंटर में लाओगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, देख सकते हो। इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच दो, या फिर खाली बिंदी लगा दोगे तो भी हो जाएगा आपका। x पे कितना है -1 और y पे कितना है 7। तो -1 और 7 किसको माने थे, b को, तो ये आपका b हो गया। a आपका यहाँ है, b आपका यहाँ है। c कितना है, x पे 0, x पे 0 यानी आपका ऐसी जगह पे, और y पे बोल रहा है माइनस में, माइनस वाला लाइन तो नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1.25, तो 1 तो आपका यहाँ है, -1 तो यहाँ है, अब 1.25 यानी इसके आगे जाएगा। लगभग में देखो 1.5 से भी कम है, तो आपका थोड़ा सा इधर ले लो। ठीक है, तो x पे आपका हो गया, एक मिनट, x पे आपका 0 है और y पे इतना है। तो x वाली लाइन आपका ये फिक्स हो गया, और y पे कितना है -1.25। तो चलो 0 -1.25 हम यहाँ पे लिख देते हैं। बीच में मत लेना, और 1 और 2 के जो बीच है उससे भी थोड़ा पहले लेने का। ठीक है, ये आपका मान लो यहाँ पे C पॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद D कितना है 1 3, 1 और 3, ये पॉइंट तो आपका ऐसी जगह हो गया। D x पे 1 और y पे 3, तो आपका यहाँ पे है। लो डॉटेड लाइन खींच देता हूँ, ये 1 और 3, ये आपका कौन सा पॉइंट है, D। उसके बाद E के लिए x पे 3 बोलता है, x पे 3 यहाँ पे चले, और y पे -1 का आएगा नीचे। लो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। ठीक है, हम रफली बना रहे हैं, ध्यान देने का। यहाँ पे E लिख दिया, ये हो गया x पे 3, यहाँ से यहाँ 3 दिखता है, और यहाँ से यहाँ -1, 3 -1। ठीक है, तो ग्राफ पे आप ऐसे डॉटेड लाइन आप करके दिखा सकते हो। डॉटेड नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली पॉइंट लगा के बिंदु को शो कर देने का, दर्शा देने का। ठीक है, तो इस लेसन में केवल जो है आपको बेसिक फंडामेंटल बताया गया है। x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको किस तरीके से शो किया जाता है, किस लाइन पे क्या आता है नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस लेसन में बस इतना ही था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।